आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वन शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि बर्नौली ट्रायल क्या होता है। तो बर्नौली ट्रायल यानी कि बर्नौली किसी एक शख्स का नाम है। तो बर्नौली ट्रायल यानी कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा। वो होता है हम किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो अगर कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो मान के चलिए कि हम रैंडम वेरिएबल को मानते हैं नंबर ऑफ हेड। अगर हमने रैंडम वेरिएबल को माना है नंबर ऑफ हेड, अगर रैंडम वेरिएबल अगर जीरो आ रहा है यानी कि हेड नहीं आ रहा है, रैंडम वेरिएबल अगर वन आ रहा है यानी कि हेड आ रहा है। तो अगर हेड आएगा तो उसे मान के चलिए बर्नौली ट्रायल के तहत माना जाता है सक्सेस। और हेड अगर नहीं आएगा तो हम इसे मान लेंगे फेलियर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस होगा, तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल p से। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? सक्सेस की। और फेलियर यानी कि हेड नहीं आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो अगर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन मिल जाएगा। ओके। बर्नौली ट्रायल में हमने देखा था कि जब हम एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि सक्सेस आ रहा है या फिर फेलियर आ रहा है। तो अगर हम रैंडम वेरिएबल ले लेंगे, अगर मान के चलिए रैंडम वेरिएबल अगर हम ले लेंगे नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल होगा वो जीरो के इक्वल होगा या फिर वन के इक्वल होगा। ओके। फिर हमें अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल जीरो के इक्वल है, तो उसके लिए हमें ये देखेंगे, हम क्या करेंगे, जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेस टू एक्स करेंगे। फिर जो फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेस टू वन माइनस एक्स करेंगे। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम वन कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी। हेड अगर नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या मान रहे थे? फेलियर। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.5। रेस टू हम x करेंगे तो x क्या है? 0। और q है अपना 0.5। वन माइनस हमें 0 करना है, ये हो गया 1। तो अगर किसी भी नंबर को हम रेस टू 0 करते हैं उसका आंसर आता है 1। फिर 0.5 रेस टू 1 इज 0.5। तो हेड नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.5। तो ये था, अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हमने उसे वन टाइम ही किया है, यानी कि ट्रायल्स कितने ट्रायल्स किए हैं हमने? वन ट्रायल्स किए हैं। लेकिन अगर वन से ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं तो वो क्या बन जाता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट अगर 10 बार किया है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट में हमें सक्सेस मिलता है और कुछ एक्सपेरिमेंट में हमें फेलियर मिलता है। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, जैसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें तीन एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर x यानी कि कितना एक्सपेरिमेंट में आप देखना चाहते हैं कि सक्सेस मिला है कि नहीं। और n माइनस एक्स यानी कि आप 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एन सी एक्स ये आपको पता होगा कि ये क्या है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो कॉम्बिनेशन इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n फैक्टोरियल। और नीचे आ जाता है n माइनस एक्स फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। फिर आप बोलेंगे ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर थ्री फैक्टोरियल होता अपने पास तो हम क्या करते? थ्री को मल्टीप्लाई करते उसके नीचे के नंबर्स में, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। आया समझ में? ओके। फिर ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया अपने पास। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें एक सम से अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि अगर हमने कॉइन को अगर टॉस किया है, मान के चलिए 10 बार हमने टॉस किया है कॉइन को। और
हम नया एग्जांपल, ये बहुत हो गया, तो चलिए हम नया एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई इंसान जो है वो अम्यूजमेंट पार्क गया है और वो बंजी जंपिंग अगर करने गया है, तो मान के चलिए 10 लोग गए बंजी जंपिंग करने के लिए, और उसमें से हमने सबसे क्वेश्चन किया कि भाई आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आपको मज़ा आया कि नहीं आया। तो उसमें से मान के चलिए कि 2 लोग ने कहा कि हाँ, हम लोग को मज़ा आया। लेकिन अगर हमें इसे प्रोबेबिलिटी से अगर देखना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने कितने लोगों से पूछा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। हमने 10 लोगों से पूछा, तो एन हम ले लेंगे, 10 ले लेंगे। एन हम 10 ले लिए। और अगर हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 5 लोगों को मज़ा आया, या फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 लोगों को मज़ा आया। 10 लोग गए थे अम्यूजमेंट पार्क में, और उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 लोग को मज़ा आया। तो वो कैसे देखेंगे, फॉर्मूला था अपने पास एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स, फिर ये क्या क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.5, उनको मज़ा आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.5, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5। तो इसे अगर हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 C। एक्स है अपने पास 5, और P यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो 0.5 इज टू एक्स करेंगे, ये 5 हो जाएगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.5। और 10 - x करेंगे यानी कि 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 - 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल से। फिर अभी ये क्या हो गया, 0.5 रेस टू 10 हो गया। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कि 5 लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, इसकी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल है अपने पास, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। फिर नीचे क्या है अपने पास, नीचे है अपने पास 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था 0.5 रेस टू 10 था। ओके, तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो पहले का ऊपर का हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, और 0.5 रेस टू 10 करना है। तो इसे हम अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या नीचे क्या है अपने पास 5 फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, फिर यहाँ पे हम करेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। फिर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 4 बचा, देखिए क्या क्या बचा है यहाँ पे ऊपर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ पर बचा है 2 × 2 × 9, और इंटू 0.5 रेस टू 10 बचा है। और डिनोमिनेटर में 1 बचा है, यानी कि कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 4 × 9 करेंगे 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 0.5 रेस टू 10 हो जाएगा। तो इसे हम जब फर्दर सिंप्लीफाई आप करना होगा तो करिएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, प्रोबेबिलिटी कि 5 लोगों को मज़ा आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 36 इंटू 0.5 रेस टू 10। ओके, तो ये था आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य मेरा ये था कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊँ वन शॉट में। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा या फिर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो बाय बाय।